हेलो दोस्तों, मेरा सुखमय बाग है और मैं जेके आर्ट फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। जेके आर्ट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस एनजीओ की फाउंडर है गीता वैष्णवी, जो कि कश्मीर से हैं। इनका मकसद यही है कि उन गाँव तक, उन बच्चों तक आर्ट की नॉलेज पहुँचे, आर्ट कल्चर के बारे में जाने। तो आज आप फोक आर्ट के बारे में जानेंगे। आज इस पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे पिछवाई फोक आर्ट के बारे में। इसकी खोज हुई थी उदयपुर पड़ता है राजस्थान में। पिछवाई का मतलब है जो पीछे किया हुआ आर्ट, मतलब पीछे दीवारों पे जो आर्ट करे जाते थे उन पुराने टाइम पे, मतलब कि 2050 साल से ही पुराने टाइम पे, वहाँ से ये आर्ट चलता हुआ आ रहा है। इसमें जो टेक्निक, जो पिगमेंट यूज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल है, बहुत नेचुरल से पहले होते थे। ये जो आर्ट है ये आज की डेट पे कैनवस पे भी आ रहे हैं और बहुत फेमस हो चुका है आज की डेट पे। आज की डेट में इतना ये पॉपुलर है कि ये कपड़ों पे भी आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। आज के जो आर्टिस्ट हैं इनको और बढ़ावा दे रहे हैं, और जो आर्टिस्ट को पसंद कर रहे हैं, इसके जो स्टाइल है, इसको जो तरीके काम करने को। तो इस पेंटिंग का इतिहास तो पता चल गया आपको। इसको बनाते कैसे ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं लोटस। लोटस बनाने के लिए आपके पास कंपास होना चाहिए, क्योंकि सर्कल बनाएंगे। देन पेंसिल, तो डार्क पेंसिल इस्तेमाल करूँ क्योंकि आपको ड्राइंग समझ में आए, देखिए कैसे मैंने ड्राइंग बनाया है, ठीक है, ऐसे मैं ड्राइंग बनाऊंगा। तो उसके बाद कलर होना चाहिए आपको स्केच पेन, ठीक है। इन चीज़ों को पहले साइड करेंगे। पहले बनाएंगे सर्कल। सर्कल बनाने के लिए आपको कंपास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस इस चीज़ याद रखना कि यहाँ से इतना गैप कम हो और यहाँ से गैप कम हो, इस तरह से। कितना इजी है ना। अगर आपको डायरेक्ट सर्कल बनाना है इस तरह से, ठीक है, बस इसका पॉइंट है वो ध्यान रखना। इसका पॉइंट मार्क किया है, तो देन अब अभी इसको सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल बन गया, मतलब सर्कल का बॉर्डर लाइन बन गया, ठीक है। कंपास को साइड में रखेंगे। तो अब आपको लोटस बनाना, जब आपका सर्कल कंप्लीट होने के बाद। तो पहले लोटस बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ऐसे कर्व, फिर नीचे एक, ठीक है, इसके साइड में आएगा, इसके साइड में भी, फिर इधर भी, फिर यहाँ भी, फिर इसके साइड में ऐसे, फिर इसके साइड में ऐसे। ये बन गया हमारा लोटस। पहले लोटस बना लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारा स्पेस है उसका यूज़ करते हैं। फिर इस साइड बनाएंगे घूमता हुआ नीचे की तरफ। घुमा भी सकते हो ऐसे पेपर को, क्योंकि इस साइड से बना रहे। देन यहाँ, फिर इस साइड। देखो जब ये बन जाएगा तो इधर, देन इधर, देन इधर, देन इधर। फिर आप नीचे बनाएंगे ऐसे। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। जब आपको ये लोटस बन जाता है उल्टा, तो इसके पीछे से ये डंडी आएंगी ऐसे, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी इस साइड से ऐसे, ठीक है। फिर एक और डंडा आएगा यहाँ से इस साइड से, तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से ऐसे निकालेंगे। एक और लोटस बनाएंगे, एक इस तरह से, फिर नीचे की तरफ, तो ये बन गया हमारा। यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका हो जाता है। जहाँ ये स्पेस खाली है यहाँ भी बनाएंगे, थोड़ा और उल्टा, और ज़्यादा डिज़ाइन आए तो हम इसको यहाँ बनाएंगे ऐसे। एक यहाँ से इधर, देन इधर, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से,
बस आपको ध्यान ये रखना है कि लोटस अगर उल्टा है तो आपको उल्टे की तरफ दिखाना है। जैसे कि अगर ये आप सीधा कर लेते हो, ठीक है, अगर आपका ऐसा उल्टा बन गया ना, आपको ऐसे घुमा के बनाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। दिखाएं, थोड़ा है मज़ेदार। ऐसे आया और ऐसे गया, इस तरह से, ठीक है। देन ये स्पेस खा लिए और इधर थोड़ा स्पेस खा लिए, यहाँ छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों जगह पे छोटा सा बनाएंगे। ये बस आपको यहाँ मैनेज करना है, जिस तरह से फ्लावर दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे घुमाते हैं, छोटा सा बनाते हैं यहाँ पे। छोटे वाले दिखाएंगे इस तरह से। अब थोड़ा इसको इस तरह से, मतलब ऐसे ले जाते हैं। थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग करना चाहिए ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ छोटे छोटे पत्ते बनाएंगे ऐसे। फिर इसके छोटे से जो आते हैं लोटस, जब नए नए होते हैं तब इस तरह से दिखा सकते हो। फिर इधर एक दिखा सकते हो, फिर इस साइड एक दिखा सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये हो गया। अब इस साइड से दिखाएंगे हम, इस साइड से ऐसे, अगर लगता है आपको यहाँ जगह खाली है तो ऐसे दिखा दो, ये वाली। अगर लगता है कि यहाँ जगह खाली है तो ऐसे दिखा दो। बेसिकली आपको यहाँ डिज़ाइन को फिल करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई आपको इतना प्रेशर नहीं है, ठीक है। ये जगह खाली है तो इधर से दिखा सकते हो, ठीक है। इस जगह खाली है ऐसे, इस जगह खाली है तो इस जगह से, ये बचा हुआ है तो सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ स्पेस खाली थोड़ा सा, तो इस तरह से ऐसे दिखा सकते हैं। चलो, ये हो गया। अब दो कलर का यूज़ करेंगे, पहला डार्क ग्रीन, दूसरा रेड। चलो हम पहले पिंक करते हैं, फिर देखते हैं रेड का यूज़ है कि नहीं। अगर आपको यहाँ ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है देन आप कलर स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पिंक का यूज़ करेंगे, देन ग्रीन का। तो ये आउटलाइनिंग करेंगे पहले इस तरह से। यहाँ देखो कैसे करना है। ये आपका ये आउटलाइनिंग होने के बाद ऐसे हल्की हल्की लाइन आपको चलाना है, इधर भी, इधर ऐसे, बस इतना ही करना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे करेंगे। जो लोटस वाला पार्ट है सिर्फ उस पे पिंक का यूज़ करना है, बस ये ऊपर की तरफ से आएगा। बस जितने भी लोटस है सब में करेंगे। ये छोटे लोटस जो हैं उस पर ऊपर की तरफ से करेंगे, बाकी जो बड़े वाले हैं वो आगे पीछे होंगे, मतलब ऊपर की तरफ से होंगे। जैसे ये आउटलाइन होने के बाद अब सीधा घुमा कर भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो।
जैसे आपसे हो रहा है, सिंपल। ये इधर से इस तरफ से करेंगे और ये इस तरफ से करेंगे, बहुत आसान है। बड़े बड़े स्ट्रोक मत लेना, हल्के हल्के से देना, ठीक है। अब इधर से अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत हो रहा है तब ऐसे भी कर सकते हो। मैं उस टाइम ऐसे कर सकता था, लेकिन अब आप समझ रहे हैं तो आपको डायरेक्शन देना ज़रूरी है कि कैसे करना है आपको। ये इस तरफ से आराम से छोटे छोटे लाइन, छोटे छोटे लाइन इस तरफ से, तो ये हो गया। अब इस तरफ करते हैं। बाकी आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा लाइन आ चुका है, पेंसिल का लाइन दिख रहे हैं, तो आपको बाद में मिटाना है। पहले ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको ये बनाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। इंजॉय के साथ करा करें। जब बैठे हैं कुछ आर्ट वर्क बनाने में तो थोड़ा इंजॉय करें काम के साथ, फिर और बेटर बनता है काम आपका। अगर आप नए नए हैं तो कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे करोगे तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया तो ऐसे गलतियाँ हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। इंजॉय के साथ करें। गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी होती है, और गलतियाँ करते करते इम्प्रूव करते हो। एक बार में तो परफेक्ट नहीं होता ना, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। अब इस साइड, अब छोटे छोटे जो लोटस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, इससे ये इन पे ज़्यादा लाइन नहीं देना, कम लाइन देना आपको, ठीक है। आपको कहीं और दिख रहा है, चलो हो गया। अब ग्रीन का यूज़ करेंगे। डार्क ग्रीन करने से पहले हम लाइट ग्रीन यूज़ करेंगे। क्यों, आगे पता चलेगा आपको। कुछ नहीं, आपको ऐसे फिल करना है बस। इन सब में, इनकी जो टहनियाँ हैं इन सब में आपको फिल करना है। अब आराम से ऐसे फिल कर सकते हो, इस तरह से। बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। बस तो ध्यान से करोगे तो कोई आसान लगेगा, ध्यान से नहीं करोगे तो ये काम भी आपको मुश्किल लगेगा। बाकी हम इसको डार्क कलर से आउटलाइनिंग करेंगे। अब कहीं से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि एक डायरेक्शन से करना चाहिए, वो भी पॉसिबल है। ये देखो, एक जगह से करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इनमें भी होंगे, बस लाइन से बाहर ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आउटलाइनिंग होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया है। जब ये निकल के आएगा ना पत्ते और ये टहनियाँ, तब आपको और सुंदर लगेगा देखने में। बस देखते जाओ कैसे ये मैजिक होता है। आपके पेपर में भी होगा, अगर आप भी ऐसे ध्यान से करोगे ना, देख देख के, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपका काम भी ऐसे ही बढ़िया लगेगा देखने में। बस करते रहो साथ साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ हो गया, अब इस तरफ करेंगे। तो अगर ये हो जाता है आपका तो बॉर्डर लाइन पे करेंगे इस तरह से। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ आपका काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। बस ये करते हुए जाना है आपको, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ।
धीरे धीरे बढ़ते चलो। ये रहा, यहाँ के रह गया था, इसको भी कंप्लीट करेंगे। छोटे मोटी चीज़ें ध्यान रखें बस, वो माइंड से निकल जाता है। अगर आपका ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद डार्क ग्रीन निकालना। क्या करना है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। धीरे धीरे करते चलेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं देन आपको डार्क ग्रीन का यूज़ करना है। तो डार्क ग्रीन इसका आउटलाइनिंग होगा, समझाते हैं, काहे परेशान हो रहे हैं। जैसे मान लो ये ओवरलैप हो रहा है, ये लीव्स का जो टहनियाँ है ये, तो आपको बस ऐसे करके लेके जाना है, ठीक है, ऐसे करके और यहाँ लेके आना। अब ये समझ नहीं आ रहा ना, एक और तरीका है, दिख नहीं रहा हो ना, डार्क हो रहा है, कोई बात नहीं, एक और तरीका है हमारे पास। तो उससे पहले ये करने से पहले ये वाला कर सकते हैं ना, जो हमने बनाए थे लोटस के पास, ये डार्क पार्ट तो फिल कर सकते हैं, ये बाकी बाद में करते हैं डार्क के लिए। तो ये आपने जो बनाया था यहाँ आपको बस इतने से पार्ट में फिल करना है, ठीक है। फिर इस जगह पे करना है। चलो आई थिंक सब जगह हो गया है, सिर्फ एक जगह छोड़ के, वो है ये, ठीक है। अब जो ब्लैंक स्पेस है, जो वाइट वाला स्पेस दिख रहा है आपको इस जगह पे, यहाँ यूज़ करेंगे डार्क ब्लू। तो ये यूज़ करेंगे, थोड़ा इतना डार्क तो है नहीं बट जितना है उसी से काम चलाएंगे। आई थिंक इसको और डार्क करने के लिए सोच रहा हूँ कि इससे थोड़ा डार्क यूज़ करें। और कौन सा हो सकता है इससे डार्क, वो है ब्लैक। तो ब्लैक से बड़ा डार्क क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो बस सब साइड से आउटलाइनिंग करते हुए चलेंगे, जैसे कि ये। अब आपको निकल के आ रहा होगा आपका काम, बस यहाँ थोड़ा ध्यान से करते चले, क्योंकि ये फिनिशिंग वाला काम है ना, तो ध्यान से आपको करना है। तो ऐसे टेस्ट करना होता है, जब कलरिंग करते हैं ना तो देखना होता है कि कितना डार्क देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपके सामने भी मैंने मिक्सिंग किया था, मेरे को डार्क नहीं लगा, यानी मैंने ब्लैक का यूज़ किया, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। वैसा ट्राई करते करते आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है कोई काम। जो छोटी छोटी जगह ना, वहाँ आपको बहुत ध्यान से हाथ चलाना है और इनको साफ करते हुए चलना है। और इस जो कोने कोने पे है फील करते हुए आना, ठीक है। इस जगह पे भी करेंगे। ऐसे बहुत छोटी छोटी जगह है, वहाँ को फील करना है, बहुत ध्यान से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस तरह से। पहले आउटलाइनिंग कर लेना, देन फिर से फिल करना है इसे। फिर यहाँ से करेंगे इस तरह से, और ये ऐसे आया, और इस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए चलना है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। धीरे धीरे फील करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? सब में अगर आउटलाइनिंग करते हुए आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ फील करना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि कैसे फील करते हो आगे बढ़ना है आपको। बड़े स्पेस में समझ में आ गया, छोटे जगह पे ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि कैसे फील करें। तो पहले आउटलाइनिंग करें ब्लैक से, ब्लैक आउटलाइनिंग करें, देन वहाँ फील करें। ये देखो ये हो गया। अब ऐसे आगे बढ़ते हुए चलना है। अब आप भी ऐसे करें, मैं भी आपके साथ करते हुए चलूँ। बहुत ध्यान से करना।
जब यहाँ तक आते हो ये छोटी मोटी जगह पे ध्यान रखना, बस ये थोड़ा आपको बेचैन करेगा कि यार ये छोटी सी जगह पे फील करना है। हाँ, फील करना है आपको, छोटी छोटी जगह पे आपको फील करते हुए आगे बढ़ना है। देखो कितनी छोटी जगह पे कैसे ध्यान रखना पड़ता है। बस ऐसे आपको ध्यान देते हो चलना है। मैं भी कितना ध्यान से काम कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, आपको ऐसे ध्यान से करना है। इस जगह पे ऐसे 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 यहाँ थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मज़ा भी आता है आपको काम करने में। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी आना चाहिए, क्योंकि इस छोटी छोटी जगह पे जो फील करने को जो निकलता है, जो आपने ड्राइंग किया है, तो देखने का अलग ही मज़ा है। इस तरह से ऐसे धीरे से कंप्लीट होता हुआ जाएगा। देखो ये वाला पार्ट कितना सुंदर लग रहा है। अब थोड़ा सा ही बचा है इधर से, आप भी यहाँ तक पहुँच गए होगे आई होप। तो इतना ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचो, पहले ये कंप्लीट करें, देन यहाँ तक ये वाला पार्ट बाकी कंप्लीट करेंगे। मैं ये कंप्लीट कर रहा, आप भी इसको कंप्लीट करें, और धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, बस काम अच्छा निकलना चाहिए, बस ये ध्यान रखो आप। इस तरह से धीरे धीरे आपका ये काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। बस आखिरी वाला पार्ट बचा हुआ हमारा। आई होप यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। उम्मीद है जल्दीबाजी ना करें, आराम से इसको कंप्लीट करें और आपकी सुंदर पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपको भी अच्छा लगेगा ना जब आपका पेंटिंग आपके अपने हाथों से बना रही और लोगों को भी अच्छा लगे। तो काहे इतना जल्दीबाजी दिखाना, है ना। इन छोटी सी जगह पे धीरे धीरे करना। आपके काम की पेंटिंग को देख के बहुत खुश होंगे, आप भी खुश हो जाओगे अपने काम को देख के। आपके काम की तारीफ होगी जब दूसरे लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपके काम दिखेंगे। आई थिंक ऐसा होगा ये काम। एक और चीज़, बॉर्डर लाइन बनाते हैं, जो आखिरी वाला पार्ट है, ऐसे बहुत आराम से करना, धीरे धीरे। अगर आपसे एक बार में नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे स्टेप ले सकते हो इस तरह से, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि गलती हो गई तो हो गया। इस तरह से करते हुए आगे बढ़ना है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से आई थिंक ये थोड़ा 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 ये, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको पेंटिंग बनाते मज़ा आया होगा। आप ऐसे बहुत सारी पेंटिंग बनाओगे। शुक्रिया।